दोस्तों, स्वागत है आपका राम सन एसएससी क्लास में। आज दोस्तों हम 19वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, कल हमारे 18वें नंबर क्वेश्चन तक फिनिश हो गए थे। आज 19वें क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है धनराशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा यदि धनराशि 9.09% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। हमसे कह रहा है, समय पूछ रहा है, कह रहा है धनराशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा यदि धनराशि 9.09% साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। हम जानते हैं कि जब धनराशि हमारी दोगुना हो जाती है तो जो साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाता है। तो राशि जब दोगुना हो जाती है तो साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर हो जाता है। तो एसआई बराबर हो जाएगा पी। और हमें पता है एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हमें फार्मूला पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज उसी धनराशि के बराबर हो गया है क्योंकि राशि दोगुना हो गई थी। तो धनराशि यानी कि P जो कि मूलधन है बराबर मूलधन गुणे 9.09 जो कि हमें R की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, इंटू टी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, अपॉन 100। तो P से P हमारा फिनिश हो गया। तो अब T बराबर हमारा आ गया, 100 चला जाएगा इधर तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 100 अपॉन 9.09। अब हमने 9.09 से पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाया और 2 जीरो ऊपर बढ़ गए तो हमारा आ गया T बराबर 10,000 बटे 909। जब हम इसका डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 909 लगभग 1,000 के बराबर दिख रहा है। तो 1,000 यानी कि 1,000 अगर कर देंगे तो सीधे 10,000 हो जाएगा दोस्तों। तो वो 10 बार ही जाएगा, 10 ऑप्शन में है नहीं। तो लगभग 9 यानी कि 11 वर्ष हो जाएगा। 900 मान लीजिए तो 9,000। तो T बराबर 11 वर्ष। आपको दोस्तों ये ऐसा जो दिया रहता है कि 909 दिया है ऊपर अपान में, ऊपर दिया है 10,000। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि 9 अगर 909 है, इसको अगर आप 900 कर दें तो सीधे 9,000 हो जाएगा। 9,000 कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। एक बार दोस्तों और जाएगा तो और ऑप्शन आपको देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो T बराबर आ जाएगा 11 वर्ष, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। ट्रेन है जो कि पटरी में चल रही है। कोई स्थिर वस्तु यानी कि जो निकलते हैं हम तुम ट्रेन से देखते हैं कि बगल में खंभा गड़ा रहता है, कोई पेड़ है मान लो, तो 10 सेकंड में उसको पार कर जाती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। ट्रेन कौन सी स्पीड से चल रही है? ट्रेन चल रही है 25 मीटर प्रति सेकंड से। तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो लंबाई दोस्तों वही दूरी पूछा जा रहा है हमसे। हमें दिया हुआ है T 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार कर ले रही है। खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन। और ट्रेन की हमें स्पीड दे दिया है, 25 मीटर प्रति सेकंड। हमसे ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी पूछ रहा है। हमें दोस्तों पता है कि चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है दोस्तों डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अगर निकालेंगे तो T का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो निकल के आ जाएगा दूरी, यानी कि D बराबर T इंटू एस, यानी कि टाइम इंटू स्पीड। तो अब हम देख रहे हैं T हमको दिया हुआ है 10, यस हमको दिया हुआ है स्पीड 25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 मीटर आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी? 250 मीटर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 12 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के दो पोल, भाई दो खंभे गड़े हुए हैं, एक 12 मीटर का है, एक 17 मीटर का है। जो 17 मीटर का वो अब इसलिए ऊंचा तो हो गए, एक समतल भूमि पर सीधे खड़े हैं, सीधे गाड़ दिए गए हैं।
यदि उनके तल के बीच की दूरी 12 मीटर है, दो खंभे गाड़े गए हैं मान लो 12 मीटर की दूरी पर, पहला वाला गाड़ दिया है हमने 12 मीटर का, दूसरा वाला 17 मीटर का, तो दूसरा वाला पहले वाले से कितना लंबा है? दूसरा वाला जो है पहले वाले से 5 मीटर लंबा है, ठीक है, ऊपर। तो उनके शीर्ष की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों के शीर्ष की मध्य हमसे दूरी पूछ रहा है दोस्तों, 12 मीटर की उसमें गाड़े गए हैं दोनों के, यानी कि विकर्ण की लंबाई हमसे पूछ रहा है। यदि हम दोनों के जहाँ से वो बराबर है 12 मीटर से, उनकी रेखा को आपस में मिला दें तो ये हमारा आधार हो जाएगा 12 मीटर, और ऊपर जो उसके बचेगा यानी कि लंब, वो हो जाएगा हमारा 5 मीटर। हमसे पूछ रहा है बताइए कर्ण की लंबाई कितनी है, यानी कि दोनों के सिरों के बीच की दूरी कितनी है, शीर्ष के मध्य दूरी पूछ रहा है। तो हमने मान ली कि शीर्ष की मध्य दूरी है x। अब दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही पॉपुलर प्रमेय है। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय को जानते भी हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कर्ण का स्क्वायर कर दिया, यानी कि x का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि लंब का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर सॉरी, तो निकल के आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169, यानी कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है दोस्तों। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि P 713 11 द्वारा विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या P का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि P की जगह में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि जो 11 से विभाजित हो जाए, यानी कि जिसमें 11 का भाग चला जाए। तो वैसे तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम इनको सबको रख के अलग अलग देखें और 11 से भाग दे के ही देख लें तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में हमें थोड़ी जल्दी क्वेश्चन को करना होता है। तो हमें 11 से विभाजित होने वाली ट्रिक पता है कि अगर कोई संख्या दी है उसके हम बाएं साइड से, अगर जैसे ये 3 के बाद एक अंक छोड़ के 7 के बाद अगर एक अंक ये P छोड़ देते, कोई और होता तो उसको ले लेते, इसको ऐड करते, और जो बचे हैं यानी कि 1 के बाद P और एक कोई और होता वो, तो उनको ऐड करके दोनों को आपस में माइनस कर लेते। तो यदि वो 11 से डिवाइड हो जाते, यदि वो 0 आ जाते तो क्या होते हैं, वो 11 से भी डिवाइड हो जाते हैं। चलिए हम यही कर लेते हैं। तो ये हमारा 3 और 7 का ऐड आ जाएगा 10। अब फिर हम जोड़ते हैं 1 प्लस P। अब इनको दोनों को हमें माइनस करके 0 के बराबर करना है। तो 10 माइनस 1 प्लस P बराबर 0, तो 10 माइनस 1 प्लस 9 बराबर 0, 10 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 0। यानी कि हमारा P की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, P की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 9, यानी कि 9713 क्या आ जाएगी वैल्यू, 9713। अगर हम इसमें 11 से डिवाइड करें तो हमारा देखना पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होता है 1188, 11 8 जा 88, यानी कि हमारा 9 बच जाएगा। फिर आ जाएगा 11 8 जा 88, 3 बच जाएगा, 11 3 जा 33। देख लीजिए आप दोस्तों, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, यानी कि 52 है। तो हमसे पूछ रहा है कि छठवां परिणाम क्या है। 11 का दिया हुआ है, 11 परिणामों का औसत 50 दिया हुआ है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 दिया हुआ है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है छठवां परिणाम क्या है। आपको पता है दोस्तों कि पहले 6 अंतिम 6, यानी कि जो पहला का लास्ट और दूसरे का पहला ये दोनों कॉमन है, हमसे उसी की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए हम देख रहे हैं कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका जो 11 परिणामों का औसत है इसका हमें कुल योग निकाल लेना है।
तो 11 परिणामों का कुल योग क्या निकल के आ जाएगा, 11 इंटू 50, यानी कि 11 5 जा 55, 550। अब फर्स्ट 6 परिणामों का औसत हमें दिया है 49, यानी कि 6 गुणे 49, इसका भी हम कुल योग निकाल लेंगे तो निकल के आ जाएगा 294। और अंतिम 6 परिणामों का औसत हमें 52 दिया है, इसके अंतिम का भी हम कुल योग निकाल लेंगे तो 6 गुणे 52 बराबर आ जाएगा 312। हमसे पूछ रहा है छठवां परिणाम। छठवां परिणाम हमें क्या करना है, इनको दोनों को ऐड कर देना है, जो निकल के आ जाए फिर इसको इससे माइनस कर देना है। चलिए तो हम इसको ऐड किए दे रहे हैं, 294 प्लस 312 माइनस 550, तो ये आ जाएगा 606 माइनस 550, यानी कि 56। छठवां परिणाम क्या निकल के आ जाएगा, छठवां परिणाम निकल के आ जाएगा 56। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें केवल मल्टीप्लाई कराना है। कह रहा है 5.36 इंटू 3.6, यानी कि 536 का 36 में मल्टीप्लाई कराना है, और हमारा क्या पॉइंट लगे हुए, केवल उनको पॉइंट को लगा देना है। तो हम मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं 5.36 इंटू 3.6, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 6 6 या 36, 6 आ गया, 3 आ जाएगा कैरी, 6 3 या 18 और 3 21, 2 आ जाएगा कैरी, 6 5 या 30 और 30 और 2 आ जाएगा 32। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3 6 या 18, कैरी आ गया 1, 3 3 या 9, 9 और 1 कैरी वाला 10, 0 कैरी आ गया फिर से 1, 3 5 या 15 और 1 16। चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 8 और 1 9, ये आ जाएगा 2, ये 6 और 3 9, ये 1 का 1, एक पॉइंट इधर 1 और 2 इधर, यानी कि 3 पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा, वो 1 2 3, यानी कि आ जाएगा 19.296, यही हमारा आंसर आ जाएगा 19.296। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछ रहा है कि गणना कीजिए। हमें दिया है 18 प्लस 2 इंटू 3.3, ये ब्रैकेट के अंदर दिया है, डिवाइड बाई 0.003। हमें बॉडमास के नियम के अनुसार पता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खोलना होता है। बॉडमास में बी पहले ही आ रहा है, ब्रैकेट पहले ही आ रहा है। चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या खोलेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले अगर डिवाइड होता तो डिवाइड खोलते, अब डिवाइड नहीं, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 18 प्लस 3.3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.6, ब्रैकेट बंद कर देंगे, डिवाइड बाई 0.003। चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 18 और 6.6 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 24.6, यानी कि 24.6, डिवाइड बाई 0.003। तो हम इसको सीधे अपान में लिखे ले रहे हैं, अपान 0.003। अब हमें 24.6 से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, 0.003 से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो हमारा चला गया। अब 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 8 या 24, 3 2 या 6, 3 8 या 24, 3 2 या 6, ये आ जाएगा 82, यानी कि 82 इंटू 100, यानी कि 8200, यानी कि 8200। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है